बना दे। आप चिंता कौन चड्डा है, चड्डी खोल दी है, हम बिहारी हैं, ठीक है। जाके जो है डोकलाम में पीट के आए हैं चाइना वालों को, ठीक है। माजा पोस्ट पर आए हैं हम, ऐसे नहीं है कि बिक जाते हैं, हम दलाल नहीं है। यही बोल रही थी। कौन? अरे ऐसा ऐसा ठुमका मारने वाले लोगों की राय बात कर रहे हैं। बात करिए ना, इन नौजवान की बात करिए, इनसे बात करिए। देश का गृह मंत्री तो बहुत मजबूत है। गृह मंत्री मजबूत नहीं है, डरता है तो लोगों को जेल में डलवाता है, डरता है तो जो है डरपोक है तो लोगों को जो है फंसवा के जो है ईडी के भिजवाता है, डरता है। धीरे बोलिए। अगर डर मैं कहता हूँ तड़ी पार है, लोहिया का हत्यारा तो है। मैं खुल के बगल में है दिल्ली पुलिस है, अमित शाह की पुलिस यहीं पे है। अरे एक मिनट, आप ये दिल्ली पुलिस की तुलना अमित शाह से ना करें। ये दिल्ली पुलिस किसी के बाप की नहीं है, देश की है। ये राजधानी है देश की, ठीक है। ये इनके जैसे कितने प्रधानमंत्री गृह मंत्री आए और चले गए। आपको याद होगा 14वां 15वां ये बदल लेगा, सीट किसी के बाप की नहीं होती। अच्छा, ये कहा जा रहा है संतों की सरकार है, आप छुट्टियां रखे हुए हैं और जनोधारी हैं, आपको सरकार पसंद नहीं आई? संतों की? हाँ। कौन संत? हाँ। किस संत की बात कर रहे हैं? योगी संत की बात कर रहे हैं, मोदी संत की बात कर रहे हैं, जिसने परिवार छोड़ दिया। ये मठाधीश हैं क्या? हाँ। ये मठाधीश आप योगी की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, आपको हमने देखा जनोई भी है, शंकराचार्य जी को इन्होंने पिटवाया, शंकराचार्य जी को पिटवाया। वो कौन थे? शंकराचार्य जी से ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो शंकराचार्य। और ये बात सुनिए, जनोई तो हम देख लिए, दूर से ही बात सुन लीजिए, जनोई देख लिया। कर्म धर्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से फौज का हिस्सा हूँ। ये फौज का हिस्सा था, यही मोदी अमित शाह ने मुझे बर्खास्त करवाया। 7 महीने मुझे क्लोज आस्ट में रखवाया क्योंकि मैं देश के जवानों के पेंशन की लड़ाई लड़ रहा था। आप गूगल सर्च मारिएगा, मेरा नाम डालिएगा, लोकेश कुमार आर्य वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आज भी मेरा केस जवानों के अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सस्पेंड कर दिया गया आपको? सस्पेंड नहीं किया गया, बर्खास्त किया गया। 7 महीना मुझे अरेस्ट करके रखा गया क्लोज आस्ट में। कारण क्या था इसके पीछे? केवल देश के जवानों का पेंशन का केस लड़ना, देश के जवानों की आत्महत्या को रोकना। पेंशन तो नेता भी लेते हैं ना? अरे नेताजी को तो 10-10 पेंशन है। ये जवानों कहाँ पेंशन? जाके पूछिए, अर्धसैनिक बल के जवान है यहाँ पे, 24 बेचारे खाना तक नहीं खाए। इनसे पूछिए, 24 आवर्स ड्यूटी है, इनसे पूछिए इनका वर्दी कब खुलेगा, कोई नहीं जानता। और आप अगर दर्द देखना हो सीआईसी से पूछिए, उनकी जो है लगातार 24 आवर्स की जो है कनवाई चलती रहती है, उनकी जो है ड्यूटी शिफ्ट वाइज चलती रहती है, सुबह से शाम होता है, उनको साप्ताहिक छुट्टी तक नहीं है। लेकिन देश तो मोदी मैं हो ही गया। कौन मोदी मैं? किस मोदी? मोदी मैं अपने बाबूजी के यहाँ से लाए हैं। मोदी मैं कौन? मोदी मैं जी, मोदी ठेका ले रखा है, मोदी का नाम आ गया तो मोदी मैं हो गया। अरे भाई बहुमत तक पहुंच रहे हैं तो कहीं तो मोदी मैजिक है। ईवीएम 4000 जल गया, धक्का धक। कहाँ गया ईवीएम बंगाल वाला? आप ये सोच रहे जनता नहीं देख रही है, ईवीएम के डर पर धमका रहे हैं आप। जाके वोट लेके जनता को दबाएंगे। लोकप्रियता नहीं मानेंगे आप? लोकप्रियता नहीं है ये। सही बात है, लोकप्रियता मान रहे हैं ना। ये नौजवान जो आज माइक लेके खड़े हैं ना, ये देश के जनता का सही में लोकतांत्रिक ढांचे को चौथे स्तंभ को स्थापित कर दिया है। नहीं तो देखिए, एक भी गोदी मीडिया देखिए यहाँ पे, एक भी नेशनल मीडिया है। वो तो कह रहे हैं कि ये जो है टुकड़े गैंग वाले लोग यहाँ पे है, डफली गैंग है। मोदी मीडिया कहाँ गया पूछो। सही बात है। आपने कहा, क्या बोला आपने? एक बार कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, डफली बजाने वाले लोग हैं, ये कैसे मतलब जीत पाएंगे? सही बात है, अच्छा बात कहा। किसने कहा ये बात? थोड़ा मुझे बताइए। बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। धर्मेंद्र प्रधान पूछिए ना कैसे आया है। अगर ईवीएम चोरी ना होता ना तो आज ये जो शिक्षा मंत्री बना ना, ये जो है शर्म हया रहती तो छोड़ के चला गया। इसी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का जो है, देश का जो है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने 1973 में तेल का दाम बढ़ गया था तो बैलगाड़ी पे लेके चल गया था संसद भवन में। आज शर्म नहीं है? इतने जवान, इन नौजवान, इतने देश का युवा, देश का कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पौर लोग, युवा लोग जो है मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? लग रहा है कि कामयाबी मिलेगी, जीत हो पाएगी? अरे की जीत होगी? ये तो लड़का अकेले चला था कारवा लेके, आज 1000 खड़े हैं। इतिहास गवाह है, जब क्रांति आई है तो एक बुलंदियों के साथ आई है और आगे भी इतिहास रहेगा कि आएगी क्रांति और ये बीजेपी जड़ से उखड़ जाएगी। अरे नितिन नवीन कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता ही काफी है इसको अप्रोचों के लिए। क्या बोले? नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन? नितिन नवीन? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले पूछिए ना बर्तन कहाँ धोता था बाप जो है? राष्ट्रीय दलाली पे जो है परिवारवाद से मिला हुआ है।
क्या है, परिवारवाद से मिला है। आप में से कोई नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया भाई? इन लोग चाचा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है क्या? इधर आइए, इधर आइए, चलिए पूछिए तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ तक? चाय वाले को प्रधानमंत्री तो बना दिया ना। कौन चाय वाला? बीजेपी नहीं बना, अरे कांग्रेस के वोट एक उसको दिया तब वो बना चाय वाला। आपने देखा चाय वाले आज बना दो चाय वाले को। सही बात है, इन्होंने बोला चाय वाला। इसमें से एक आदमी जो है यहाँ खड़ा है, अगर सही में कसम खा के बोल दे, अपने माथे पर रख अपनी माँ की कसम खा के बोल दे कि मोदी को चाय बेचते हुए चाचा देखे हैं कहीं? मैं तो नहीं देखा अपने। मैं बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं सुनिए, इसी मोदी को देख रहा हूँ देश बेचते हुए। इस क्या मोदी बेच दिया भाई? अब हाँ, इस मोदी ने क्या नहीं बेचा? रेल बेच दिया अडानी को, ठीक है, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को। जो बोला अभी हमारे यहाँ के बिहार के सबसे उद्योगपति हैं अनिल अग्रवाल, वेदांता, अरे वेदांता के मालिक को इनके घर में रेड मरवा दिया। आजा अडानी अंबानी आजा, आजा हमारे पास, ठीक है। आप जाके उठा के देखिए कि अडानी का पहले, आज से 2014 से पहले उसकी आय कितनी थी, आज उसकी संपत्ति कितनी है। अरे तो बेच के करेंगे क्या? 20 बाल बच्चा है नहीं, किसके लिए? आप ही के लिए कुछ पैसा लगा। अरे सही बात है, इस देश का एक एक आदमी, एक एक यहाँ जवान खड़ा है, एक एक किसान परिवार का, प्रकोष्ठ का नेता, युवा जो भी यहाँ खड़ा है, या चाहे पत्रकार, हर कोई इस समय 2.5 लाख रुपया उस पर कर्ज है। कितना है? 2.5 लाख। पहले 1 रुपया नहीं था, अब 2.5 लाख लेके अरे मोदी, हाय मोदी, अरे मोदी, घंटा मोदी, किस मोदी? कौन सा मोदी? पढ़ा लिखा डिग्री देखे आपने कभी? एक आदमी बोल दे MA BA सब है दिल्ली। अरे भैया, एक नितिन नवीन का बात कर रहे थे, बिहारी बाबू का, उनके यहाँ एक सम्राट चौधरी है, एफिडेविट देखा? एफिडेविट का जो है 10th का डिग्री नहीं देखा, ठीक है। और अभी नया नया योगी आदित्यनाथ बनने चल रहे हैं, भरत तिवारी का मर्डर करा दिया, ठीक है। आज भी शर्म नहीं आ रही है कि इस्तीफा मांग रहा है लोग, मीडिया उठा रही है, जनता उठा रही है। एफिडेविट को एफिडेविट नहीं कह दे, अगर ईमानदारी से बोल देता हूँ, अगर सम्राट चौधरी वीडियो आपके माध्यम से कर रहा हूँ, उनसे जाके इंग्लिश में, तेजस्वी से तो अच्छा है जो साथ। अरे 4 शब्द एफिडेविट, खाली एफिडेविट जो है ना इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो हम कह रहे हैं गुलामी उनके जूते में पानी पी लेंगे। बीजेपी कुछ तो देखी होगी तभी तो मुख्यमंत्री। अरे बीजेपी अब अनपढ़ों की, गंवारों की, गुंडों की पार्टी हो गई है। पहले वो पार्टी किसकी थी? जनता की पार्टी थी। जनता ने कांग्रेस के दमन के कारण उसको लाया था। ये पार्टी जो आई है ना, ये इस समय जो पार्टी आई है, ये पार्टी जानते हैं किसकी है? इन नौजवानों की है, जिनके खर खून में उबाल है भगत सिंह की तरह। ये वो लड़के हैं जो देश के बदलना चाहते हैं, ये वो लड़के हैं जो AI टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये वो लड़के हैं जो ऑटोमोबाइल्स पे काम करते हैं, ये वो लड़के हैं जो सॉफ्टवेयर के डेवलपर हैं। इस सब पे मोदी जी भी रात रात में काम करते हैं ना। कौन सा? मोदी जी भी रात रात में कई बार फोटो आया है कि कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, कभी आता है AI टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहे हैं। सही बात है, मेलोडी, अरे सही बात है, मेलोडी को चॉकलेट नहीं देंगे। मेलोडी को चॉकलेट कौन दे रहा है? देश का हमारा पैसा, आपका पैसा। तो खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। 18% GST दे के जाके जो है मेलोडी को चॉकलेट दे के दिखा रहे हैं। मेलोडी तो खुश हो रहा है ना कि भाई प्यार मोहब्बत की बात है। प्यार मोहब्बत की बात है, जमाने में तो किए नहीं। जमाने में प्यार किए रहते तो आज हमारे जसोदा बेन जो है आज अलग नहीं रहते। देश के लिए आज वो अकेले बेचारी खाना बनाते बनते मर गई। दुख है आपको? अरे दुख नहीं है। क्या दुख है आपको भाई? अरे उनकी पत्नी से पूछिए वो कहाँ है बेचारी, कहाँ स्थिति में है। ये छोड़ के मेलोडी को देख रहे हैं इस समय 60-70 साल में। मेलोडी इनको याद आ रहा है, उनकी गुजरात याद नहीं आ रही है, नजदीक पत्नी है। ये देश नीति मजबूत कर रहे हैं, विदेश नीति। हाँ सही बात है, विदेश नीति इन्होंने मजबूत किया है। एक एक आदमी का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना विदेश नीति मजबूत किया है कि आज का सोनसारी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सोनसारी डिस्ट्रिक्ट है। 60 किलोमीटर अंदर चाइना आके उन्हें कैंप बना लिया है। क्या बना लिया है? कैंप बना लिया है। इस पे एक शब्द किसी ने नहीं बोला। 60 किलोमीटर, और यही देश का जो है रक्षा मंत्री क्या बोल रहा है कि मेरे जवान नहीं मरे थे। ठीक है, आपके अगर कोई सवाल हो, मैं ठोक के कहता हूँ, जितने भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो मैनेज करते हैं मीडिया, अगर आके हरा दे तो मैं गुलामी लिख दूंगा। आप सेना में थे ना? मैं पैरामिलिट्री फोर्स में एजुकेशन एंड स्टेट्स कौन सा शिक्षा के तनाव परामर्शदाता था। क्या था? मैं टीचर था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती हुआ था। मेरा धर्म था मेरे देश के जवानों के आत्महत्या को रोकना। 27,000 देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को योगा सिखाया हूँ और उनके आत्महत्या रोकने के लिए लगातार मैं काम करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं इस प्रोटेस्ट में भी आया था क्योंकि इनके साथ जो बैठे हैं वांगचुक सर, सोनम वांगचुक सर, 2024 के प्रोटेक्शन में भी मैं उनकी तरफ से उनकी जो है समर्थन किया था। आज मुझे बर्खास्तगी देखना पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे गर्व हो रहा है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ। एक बिहारी सब डर उड़ लग रहा है क्योंकि वायरल हो जाएगा वीडियो। अरे डर कथी है?
ये हमारे भाई पर एनएसए लगा दिए मनीष कश्यप पे। वो 7 महीना 8 महीना जेल में रहा, उसको देखे 9,000 करोड़ लेके भागा है, अभी तक आ ही नहीं रहे। ठीक है, एक नीरव मोदी है, एक और कौन मोदी है यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ का खा गया। अच्छा, ठीक है, ऊपर से विजय माल्या। अरे ये सब छोड़िए, विजय माल्या का जितने हैं ना ये बिहारियों को जानते हैं, मूर्ख समझते हैं। अरे नितिन नवीन भी तो बिहारी है, कह रहे कॉकरोच जो है वायरस है। सही बात है, नितिन नवीन अपने राष्ट्र के वायरस है। जो अपने बेटे का सगा नहीं हो सका, जो समाज का सगा नहीं हो, समाज के युवाओं का सगा नहीं हो सकता, वो देश का सगा नहीं हो सकता। क्या बात करेंगे नितिन नवीन? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। अरे चमचागिरी में मिली हुई सीट को जो है नितिन नवीन बाप के जागीर ना समझे। ये देश के किसान बुद्धिजीवी समाजों का दिया हुआ सीट है। बीजेपी में 1988 में हमने हमारे पिताजी चंदा दिए थे, 1990 में हमारा पिताजी जो है बीजेपी के कारण जेल में गए थे, और आज उस बीजेपी के नितिन नवीन ठेकेदार हो गए। हमने उस बीजेपी को देखा दौर पे, लोग के घर से चंदा मांग के खड़ी हुई है बीजेपी। आज ये कॉकरोच पार्टी खड़ी है ना, ये नौजवानों की है, एआई टेक्नोलॉजी पे काम करने वालों की है, ये मीडिया वालों की है, ये तमाम देश के उन बुद्धिजीवी के है कि आने वाले भविष्य में देखिएगा। 2014 में बीजेपी सरकार आई तो क्या आपने भी बीजेपी को वोट किया था 14 में? भैया 14 छोड़ दीजिए, 3 बार मोदी को वोट दिया। अरे 3 बार। और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने के कारण 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, हमारा रोआ ना दे। हम कह रहे हैं हमारे साथ 1 लाख के करीब मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर हैं। ठीक, मेरे भाई पर 1 करोड़ के करीब हैं। हम सब लोगों से यही कहेंगे, आप बीजेपी के विचारधाराओं पे जाओ, और 2.5 लाख का अभी कर्ज पे जो घूम रहे हो, चिंता मत करो। अगर ये मोदी रह गया तो आने वालों का, अभी नितिन नवीन का एक बयान सुन, 45 की कौन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे आप चिंता कौन? चड्डा है, चड्डी खोल दी है। हम बिहारी हैं, ठीक है, जाके जो है डोकलाम में पीट के आए हैं चाइना वालों को। ठीक है, माजा पोस्ट पर हैं हम, ऐसा नहीं है कि बिक जाते हैं, हम दलाल नहीं है। यही बोल रही थी। कौन? अरे ऐसे ठुमका मारने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। बात करिए ना, इन नौजवान की बात करिए, इनसे बात करिए। देश का गृह मंत्री तो बहुत मजबूत है। गृह मंत्री मजबूत नहीं है, डरता है तो लोगों को जेल में डलवाता है, डरता है तो जो है जो डरता है। लोहिया का हथियार तो है, मैं खुल के बगल में है, दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस है, अमित शाह की पुलिस यहीं पे है। अरे एक मिनट, आप ये दिल्ली पुलिस की तुलना अमित शाह से ना करें। ये दिल्ली पुलिस किसी के बाप की नहीं है, देश की है। ये राजधानी है देश की। ठीक है, ये इनके जैसे कितने प्रधानमंत्री गृह मंत्री आए और चले गए। आपको याद होगा 14वां 15वां ये बदल लेगा, सीट किसी के बाप की नहीं होती। अच्छा, ये कहा जा रहा है संतों की सरकार है, आप चुटिया रखे हुए हैं और जनोधारी हैं, आपको सरकार पसंद नहीं आई? संतों की? हाँ। कौन संत? हाँ। किस संत की बात कर रहे हैं? योगी संत की बात कर रहे हैं, अरे! मोदी संत की बात कर रहे हैं, जिसने परिवार छोड़ दिया। ये मठाधीश हैं क्या? हाँ। ये मठाधीश, आप योगी की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं ना। आप ये बताइए। नहीं, आपको हमने देखा जनोई भी है, शंकराचार्य जी को इन्होंने पिटवाया। शंकराचार्य जी को पिटवाया, वो कौन थे? शंकराचार्य जी से ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो शंकराचार्य। और ये बात सुनिए, जनोई तो हम देख लिए, दूर से ही देख बात सुन लीजिए। जनोई देख लिया। कर्म धर्म से ब्राह्मण हूँ, हाँ। कर्म से फौज का हिस्सा हूँ। ये फौज का हिस्सा था, यही मोदी अमित शाह ने मुझे बर्खास्त करवाया। 7 महीने मुझे क्लोज आस्ट में रखवाया, क्योंकि मैं देश के जवानों के पेंशन की लड़ाई लड़ रहा था। आप गूगल सर्च मारिएगा, मेरा पेंशन का केस लड़ना, देश के जवानों की आत्महत्या को रोकना। पेंशन तो नेता भी लेते हैं ना। अरे नेताजी को तो 10-10 पेंशन है। हाँ। ये जवानों कहाँ पेंशन? जाके पूछिए, अर्धसैनिक बल के जवान हैं यहाँ पे, 24 बेचारे खाना तक नहीं खाए। इनसे पूछिए, 24 आवर्स ड्यूटी है, इनसे पूछिए इनका वर्दी कब खुलेगा, कोई नहीं जानता। और आप अगर दर्द देखना हो, CIC से पूछिए, उनकी जो है लगातार 24 आवर्स की जो है कनवाई चलती रहती है, उनकी जो है ड्यूटी शिफ्ट वाइज चलती रहती है, सुबह से शाम होता है, उनको साप्ताहिक छुट्टी तक नहीं है। लेकिन देश तो मोदी मैं हो ही गया है। कौन मोदी मैं? किस मोदी? मोदी मैं अपने बाबूजी के यहाँ से लाए हैं। मोदी मैं कौन? मोदी मैं जी, मोदी ठेका ले रखा है, मोदी का नाम आ गया तो मोदी मैं हो गया। 2/3 बहुमत तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं तो मोदी मैजिक है। EVM 4000 जल गया, धक्का धक धक्का धक धक्का धक। कहाँ गया EVM बंगाल वाला? आप ये सोच रहे हैं जनता नहीं देख रही है, EVM के डर पे धमका रहे हैं आप। जाके